कितनी नाशुक्री हैं ये लड़कियां जो यूके, जर्मनी, यूरोप रहती हैं और फिर भी इनके नखरे ही नहीं कम होते। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी जहाँ भी होंगे अपने ईमान की अच्छी हालत में होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ हमारे दिन का आगाज़ हो चुका था और मैं सबके लिए सीरियल बना रही थी क्योंकि मैंने ये बेस्ट चॉइस समझी है कि सुबह थोड़ा सा हेल्दी खाना ज़रूर खाना चाहिए। और सम टाइम ये होता है कि हर रोज़ आप ब्रेड, जैम और इस टाइप की चीज़ें नहीं दिल करता है, तो चलो ये बेस्ट चॉइस होती है कि आप कोई सीरियल बनाएं। अब कुछ टाइम से मैंने पहले भी सीरियल बनाती थी ब्रेकफास्ट में, लेकिन कुछ टाइम के लिए फिर मैंने उसको स्किप कर दिया था। अब मैं दोबारा सोच रही थी काफ़ी टाइम से, अब मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया है और ये एक बेस्ट चॉइस है और इसमें बहुत अच्छी आपको एनर्जी भी मिलती है और आपका स्टमक भी बिल्कुल फुल रहता है। कितनी नाशुक्री है ना ये ख़वातीन जो यूरोप रहती हैं और इसके बावजूद जो है इनके नखरे ही नहीं काम होते ना। तो बिलीव मी कि वाकई ख़वातीन जो यहाँ रहती हैं ना वो वाकई लकी हैं, बिकॉज़ यहाँ पर रह के ना कम से कम वो पाकिस्तान वाले दूसरे जो मुसीबतें और जो बातें इधर उधर की होती हैं उनसे बची रहती हैं। एटलीस्ट जो इधर-उधर की ख़वातीन होती हैं, जो आपके बारे में हर वक़्त गॉसिप्स कर रही होती हैं। इवन कि मुझे अभी भी याद है कि जब कभी किसी के घर में भी ना कोई नई शादी होती है, नई बहू आती है, तो सब लोग ना उसके बारे में जो है ना वो क्वेश्चन बहुत कर रहे होते हैं। कितने बजे सो के उठती है, क्या करती है? जिस तरह होता है हमारे हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ ना कि बहुत सारी चीज़ें हम सुनते थे ऐसी कि कितने बजे सो के उठती है, सुबह क्या करती है, काम कौन-कौन सा कर लेती है। तो ये चीज़ें, और ये वो लोग कर रहे होते हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं होता आपके साथ। तो शुक्र है कि यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं ना वो दिस एंड दैट से बची हुई रहती हैं और वो अपने घर में पुरसकून लाइफ गुजार रही होती हैं। वो जितने बजे भी सो के उठती हैं एटलीस्ट अपने काम खुद करती हैं और उनको यहाँ ये कोई कहने वाला नहीं है कि अभी तक ये टाइम हो गया तुमने ये काम नहीं किया, घर का वो नहीं किया। हालाँकि यहाँ पर बहुत टफ़ टास्क होता है और मल्टी आपको काम करने पड़ते हैं और रूटीन काफ़ी टफ़ होती है कि यहाँ पर आप अपना काम स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक चीज़ स्किप कर सकते हैं तो वो ये होती है कि आपका शेड्यूल अपना है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 बजे तक जो है ना वो हर सूरत में ये चीज़ कर लेनी है। हाँ, आप करते हैं, रूटीन मोस्टली घरों में यही होती है कि आपने, मेरी भी रूटीन यही होती है कि सुबह जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बनाया, बच्चों का भी यहाँ मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ और यहाँ बच्चों के लिए जो है वो लंच भी साथ-साथ जो है प्रिपेयर कर रही हूँ, उनके लंच बॉक्सेस भी कर रही हूँ और साथ में ब्रेकफ़ास्ट भी बना रही हूँ। साथ में चलते-फिरते जो है वो, अब मेरी आदत ये है कि जब मैं किचन में खड़ी हुई हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है ज़्यादातर कि मैं फ़ौरन जो है ना वो जिसे हम कहते हैं ना हाथ के हाथ जो है वो, अगर कोई डिश वॉशिंग करनी है तो वो भी साथ ही कर लूँ। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप डिश वॉशर नहीं लगाती हैं, आपके पास है डिश वॉशर? मेरे पास डिश वॉशर तो है, लेकिन मेरी ज़्यादातर जो है वो कोशिश यही होती है कि मैं, अगर छोटे बर्तन हैं साथ-साथ हैं तो मैं साथ ही उनको वॉश कर दूँ ना, मैं इतना लंबा टाइम उसको नहीं छोड़ती हूँ। फिर कभी रात को ऐसे होता है कि जब आप डिनर करते हैं तो उसके बाद आपका ये होता है कि फिर आप सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर आपको डिश वॉशर लगा दें रात को और सुबह उठ फिर आपको हर चीज़ जो है वो साफ़-सुथरी मिलती है। अच्छा, डिश वॉशर का एक ये भी बेनिफिट होता है कि उसमें आप आपके बर्तन जिसे हम कहते हैं ना स्टेरलाइज़ भी हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि स्टीम होती है। तो आप बेशक हैंड वॉश करते हैं बर्तनों को, डिश वॉश इस तरह से करते हैं, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी होती है कि आपके बर्तन अंदर से काफ़ी जिसे कहते हैं ना स्टेरलाइज़ हो जाते हैं और अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ जनाब मैंने सीरियल बनाया था और सीरियल में ऑलरेडी नट्स और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने फिर उसके अंदर कुछ फ्रूट्स जो है वो काट के, जिसका जो फेवरेट फ्रूट था उसका वो मैंने काट के, तो वो मैंने एक जो बाउल था वो तैयार किया था। और यहाँ पर जनाब मेरे घर में ये होता है कि ऑलिव ऑयल जो, सॉरी ऑलिव ऑयल नहीं, ऑलिव्स जो है ना वो भी ब्रेकफास्ट में लिए जाते हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है कि सम टाइम ये होता है कि अगर आपके, मेरे पास अगर डेट्स नहीं दिल कर रहा किसी का खाने का तो फिर ये ले लें। या मैं अपनी बेटी का जो है वो लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। अभी इसमें मैंने ब्रोड जो है वो ऐड करनी है। अभी मैंने थोड़ी सी एक आध चीज़ ऐड की थी, तो मैंने कहा चले इसको तो एक साइड पे करते हैं और बस हम बात ये कर रहे थे कि पता है यहाँ पर ना हर काम तो आपको खुद करना पड़ता है, आपको नेवर एंडिंग टास्क होते हैं हमारे पास सारा दिन ही ना। यहाँ मैं बच्चों को छोड़ के स्कूल से तो वापस घर आ रही थी और काम तो सारे जो है वो आपको खुद करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छा और कंफर्ट जोन होता है ना, कौन क्या कह रहा है, किस किस टाइम पर, अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा या आप चाह रहे हैं कि मैं 1 घंटा ठहर के ये काम कर लूँ, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ को ही नज़र रखना है, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है।
उसके बाद आप सारी चीज़ें देखें ना, आप सारे काम करते हैं। कोई काम भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके हेल्पर्स हों, लेकिन ये है कि आपको अपने कामों के लिए अपनी हेल्थ को भी देखना है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आपके मैंने ये भी करना है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि अभी तक आपकी बहू सोई हुई है, अभी तक आपकी बेटी का तो खैर कोई नहीं कहता, बहू का अलबत्ता हर कोई कहता है कि कितने बजे तक सोई हुई है ना। तो बस मैंने भी ये किया कि बच्चों को छोड़ के आई हूँ, ब्रेकफास्ट दिया था। अब उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कहा जो फ्लोर है इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्टीमर है, इसके अंदर आपको पता ही है कि मैं जो मेरे लोग मेरे साथ हैं शुरू से उनको पता है कि मैं फ्लोर जो है वो स्टीमर है ये, और फ्लोर क्लीनर है। इसके साथ मैंने इसमें पानी डाला। जब इसकी लाइट जो है वो येलो हो जाएगी तो फिर मुझे पता है कि ये रेडी है स्टीम के लिए, स्टीम भी होना शुरू होगी। अब मैं सारा फ्लोर जो है वो इस तरह क्लीन करूँगी, किचन का भी और वॉशरूम का भी। और दोनों के अलग अलग आगे जो है ना वो नोज़ल्स हैं तो वो मैं चेंज कर लेती हूँ। और जब आप काम करते हैं सारे काम, अब यह ज़ाहिर है यहाँ पर आपको खुद ही करने हैं, तो जब सारे काम करके आप तसल्ली से सुकून से बैठते हैं, फिर भी यकीन करें आप सुकून से बैठ नहीं सकते। यूरोप जो है ना, ये मैंने देखा है कि बहुत लाडली लड़कियां, या ये कह लें कि बहुत सहल पसंद जो ख़वातीन है ना, उनको भी बहुत सुगड़ बना देता है कि यहाँ ना आपको सारे काम खुद ही करने होते हैं, घर के सारे काम करने होते हैं, और आपके अंदर ना खुद ही बहुत ज़्यादा वो जिसे हम कहते हैं ना कि सुगड़पन आ जाता है कि आप अपने आप को ना एक्टिव कर लेते हैं। आप खाने बनाने में नहीं, बहुत सारे खाने थे जो शायद मैंने पाकिस्तान में कभी ट्राई भी नहीं किए थे, लेकिन यहाँ आके शायद अब एक वजह ये भी है कि आप बच्चे होते हैं, जब आप बीइंग अ मॉम होते हैं तो फिर आपके बच्चे कोई फरमाइश करते हैं या कुछ कहते हैं तो डेफ़िनेटली फिर आपका दिल होता है कि मैं ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करूँ ना, तो वो फिर इंसान जो है उस चीज़ में आ जाता है। अच्छा, दोपहर में ना मैंने समोसे मंगवाए थे, और साथ मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली थी, फिर योगर्ट की चटनी बना ली थी योगर्ट के साथ मिंट की। और मैंने कहा ये बहुत अच्छी शॉप थी, उस तरफ हमारा बहुत कम आना जाना होता है ना, तो आजकल मेरे हस्बैंड को छुट्टियां होती हैं तो फिर मैं उनको कभी भेज के कोई चीज़ ऐसी मंगवा लेती हूँ जो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, और मुझे भी पसंद है सम टाइम के लिए, बट नॉट रियली कि आप हर रोज़ ऐसी चीज़ें का। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये एक इंडियन शॉप है हमारे पास। तो जनाब ये है अब मेरे मेरा भी, जिसे क्या हम कहते हैं ना ब्रंच कह रहे हैं, ब्रंच तो नहीं कह सकते, स्नैक्स कह सकते हैं आप इसको। ये मेरा स्नैक्स टाइम था, और सारे काम करके सुबह लॉन्ड्री की है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाया है, उसके बाद क्लीनिंग की है, उसके बाद आयरन किया है। अभी मुझे अपना ऑनलाइन जो काम है उसको भी टाइम देना है। तो बस यहाँ पर एक मॉम की लाइफ ऐसी ही होती है। यहाँ जनाब ये ज़बरदस्त वाली मैंने चाय बनाई है, और अब यहाँ पर मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना लोग लेते हैं जैसे स्नैक्स वगैरह अक्सर समोसा हो गए, इनके साथ कोई चीज़ लेते हैं कि वो साथ में कोई चाय, लेकिन मैं चाय काफ़ी देर ठहर के पीती हूँ। अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने कहा चले कम से कम आधा घंटा तो बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शाम होने वाली है। अच्छा, आज तो ना यहाँ पर जैसे यूरोप में कहते हैं ना कि वो सूरज ग्रहण और इस टाइप की कुछ वाइब्स थी, तो थोड़ा ना अजीब सा फील हो रहा था, एकदम से ना बहुत डार्क हो गया ना। तो लोग तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इस चीज़ में, और लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों से ना डर लगता है, मैं नहीं करती हूँ ना कोई चीज़ के। लोग विंडोज़ में खड़े थे और देख रहे थे और ग्लासेस पहनी हुई थी, और बट एक चीज़ की नहीं ज़रूरत, मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ ही आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए ना, बस ठीक है। और यहाँ देखें आप विंडोज़ में ना, ये सब लोगों की इस साइड पे ना काफ़ी किचन है और वो अपने किचन में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ अच्छा, मैं जब भी आपके साथ इस तरह बात कर रही होती तो मैं अपनी बालकोनी में होती हूँ, तो आप लोगों को सराउंडिंग में आवाज़ें भी आ रही होंगी ना। तो अभी जनाब यहाँ पर हमारे पास आपको जैसे दिखाया शाम हो गई है, और शाम में मुझे कहा गया कि हमने खाना है ज़र्दा, तो मैंने ये ज़र्दा ट्राई किया। अच्छा, मैं ज़र्दा की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा बनाया है, लेकिन ये मुझसे ना बहुत अच्छा बन गया। यकीन करें कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था, और मैं अपनी बहन से कह रही थी कि मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया और ये मुझसे बहुत अच्छा बन गया, और वो कह रही थी कि अब कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी से पूछने की, अब यूट्यूब जो है चाहे। यार, मेरे नेबर्स के बच्चे इतना शोर कर रहे हैं ना। और मैंने फिर यहाँ पर जनाब ज़र्दा बनाया, और यकीन करें कि बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बना था।
क्योंकि अब हमने सुना था कि ज़र्दा और जो पराठे होते हैं ना, ये कोई बहुत एक्सपर्ट कुकिंग में हो ना तो उनकी अच्छे बनते हैं, लेकिन बिलीव मी कि मुझसे बहुत अच्छे बन गए थे। अभी यहाँ पर मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, मतलब अच्छा इन केस कि हल्की सी बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा वेदर लग रहा था और अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और आप देखें जब आप शाम के वक्त इस तरह खड़े होते हैं। अच्छा, मुझे बारिश पहले बहुत पसंद थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, चाहे कोई भी वेदर होता, मतलब इन केस सीज़न होता था ना, मुझे अच्छी लगती थी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो ना। अब मुझे बारिश ना बहुत उदास कर देती है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कर देती है ना। तो बस वही चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें लाशऊर में ना, कोई चीज़ भी हो ना, वो आपके साथ रहती है, वो फॉर एवर रहती है। अब उसको हम कभी किसी चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ना मेमोरी से कर सकते हैं, ना लाइफ से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।